आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो साथियों, सभी साथियों का आज की ट्रेनिंग सेशन में मैं डॉक्टर बाबू पटेल आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे हेल्थ सही तो लाइफ सही, क्योंकि कहा गया है स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर स्वास्थ्य ही जीवन है तो दूसरी चीज कही जाती है कि तो धन चाहे जितना हो, हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है। और स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा संबंध होता है वो हमारे खाद्य तेल से, इसका संबंध बहुत बड़ा होता है, कुकिंग ऑयल से। क्योंकि अगर खाद्य तेल ही सही ना हो तो क्या हो सकता है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर बात करें सरसों की तेल की, हेल्थ कार्ड की बात करने से पहले थोड़ी सी सरसों के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमने आज कल का मार्केट रेट निकाल करके आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। वाराणसी में 7,000 यानी 70 रुपया किलो, चंदौली में 72 रुपया 25 पैसा किलो, और जौनपुर में 72 रुपए किलो सरसों है। अब बात करें कि अगर सरसों के दाने से सरसों का तेल निकालें तो क्या रेशियो आएगा। अब 70 रुपया किलो है, 3 किलो कम से कम सरसों के दाने से तेल निकालेंगे तब जाके 1 लीटर तेल आता है। और 3 किलो दाने की कीमत हो जाती है 210 रुपए। अगर हम एवरेज 70 रुपया ही मान के चलें तो अब 210 रुपए का सरसों कोई कंपनी पे आती है, उस पे खर्च करती है, तो साहब प्रॉफिट भी तो रखेगी। अगर 20 रुपए अपना प्रॉफिट रखती है तो ये टोटल हो जाता है 230 रुपए। अब इतने में ही बात नहीं खत्म होती, क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केटिंग व्यवस्था के हिसाब से ही प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाती है। अब ये बना करके सेनअप को दी, यानी स्टॉकिस्ट को दिया, तो ये भी अपना प्रॉफिट तो लेंगे 10%, 23 रुपया हो जाता है। ये फॉरवर्ड करते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये भी अगर प्रॉफिट लिए 10%, मात्र 23 रुपया इनके यहाँ चला जाता है। होलसेलर के पास ये बढ़ाते हैं आगे, होलसेलर भी 10%, 23 रुपया यहाँ बढ़ जाता है। और रिटेलर ये भी कम से कम 10% तो चाहिए ही इसको। और ये हमारे तक आते आते इस तेल की कीमत जो होती है वो 322 रुपए होती है। और इतने में ही ये बात खत्म नहीं होती, एक काम और कंपनियां कराती हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रचार भी करवाती है। तो अब प्रचार का पैसा अगर लागत और प्रॉफिट का 50% कम से कम जाता है, 115 रुपए और जोड़ दिया जाए तो 437 रुपए का सरसों का तेल होना चाहिए। शुद्ध सरसों की तेल की बात करें तो मार्केट व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन विचार करें कि हम 190 या 200 रुपए में जो लीटर का तेल खा रहे हैं, आखिर वो क्या सरसों का तेल है, ये हमें आपको विचार करना पड़ेगा साहब। मुद्दा ये नहीं है कि सरसों के तेल में क्या है क्या नहीं, मुद्दा ये है कि मार्केट में क्या हम सरसों का तेल जो ला रहे हैं वो सरसों का तेल है। नहीं है साहब, जहर है, व्हाइट ऑयल मिक्स किए बिना। आप खुद बताइए कि मार्केट व्यू के हिसाब से 437 रुपए आ रहा है और मात्र कंपनी तक का खर्च 230 रुपए आ रहा है। 210 रुपए का सरसों खर्च करके कोई भी कंपनी आपको 190 या 200 में तेल कैसे दे सकती है। हम पढ़े लिखे लोग विचार करें इस, ये संभव ही नहीं है कि इतने में शुद्ध सरसों का तेल मिले। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 95% लोग सरसों का तेल खाते ही नहीं, सरसों के तेल का फ्लेवर खाते हैं। अब विकल्प क्या है, समस्या यह है कि अब सरसों का तेल अगर हम ना खाएं तो खाएं क्या।
पहली बार हिंदुस्तान स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतरीन कदम एपी ऑर्गेनिक ने आरसीएम के साथ मिलकर के एक बेहतरीन विकल्प दिया, जिसे हम राइस ब्रान ऑयल के नाम से जानते हैं। गजब का पोषक, 3 एंटीऑक्सीडेंट हमारे हेल्थ गार्ड में पाया जाता है। टोटली फिजिकली रिफाइन, कोई भी कास्टिक और केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बना हुआ तेल हेल्थ गार्ड। राइस ब्रान ऑयल क्या है, पहले इसको जानते हैं। राइस ब्रान ऑयल एकमात्र ऐसा खाद्य तेल है जो चावल की भूरी तेली परत से तैयार किया जाता है, जिसे ब्रान के नाम से जाना जाता है। अब हमारे हर खाद्य तेल में 3 प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इन तीनों प्रकार के फैटी एसिड का बैलेंस अगर सही हो तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत बन जाता है। लेकिन यही अगर बैलेंस बिगड़े तो इसका स्वाद, स्वास्थ्य सब कुछ बिगाड़ के रख देता है, और खास करके हमारे स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड को पहचानेंगे कैसे? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ही होता है जमने वाला तेल। सामान्य तापमान पर ये जम जाता है, जैसे देसी घी हुआ, पाम ऑयल हुआ, नारियल तेल हुआ, वनस्पति घी हुआ। ये सारे के सारे चीजों को देख रहे होंगे आप, ये सामान्य तापमान पे जम जाते हैं। और करते क्या है ऐसे तेल? ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उच्च ऑक्सीडेशन स्थिरता लाता है। अब जब हाई ऑक्सीडेशन कोई स्थिर करेगा तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर। इसलिए हमारे तेल में ये होने चाहिए, परंतु एक सीमा तक ही सैचुरेटेड फैटी एसिड होनी चाहिए। दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये कौन सा तेल? जैसे सैफ्लावर का तेल यानी कड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, कॉर्न का तेल। अब ये क्या करता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये कम ऑक्सीडेशन स्थिरता पैदा करता है। एक ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन को कम कर रहा है। अब अगर दोनों बैलेंस में हो, एक सीमा तक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, एक सीमा तक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, एक संतुलन बन के बना रहे। और तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी। यह क्या होता है? ये सामान्य तापमान में तरल बना रहता है। अब जैसे जैतून का तेल है, कैनोला तेल है, सरसों का तेल है और राइस ब्रान ऑयल, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, उच्च ऑक्सीडेशन स्थिरता है इसके अंदर भी, इसलिए यह हमारे तेल में भरपूर होनी चाहिए। सारी चीजें हमारे खाद्य तेल में हो, इसके लिए तमाम रिसर्च सेंटरों ने सिफारिशें की हैं। एनआईएन ने, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, प्रीमियर न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार
जो इसका संतुलन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फैट का कंपोजिशन क्या होना चाहिए हमारे तेल, सफा 27 से 33% होना चाहिए, फूफा यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड 27 से 33 होना चाहिए, और मुफा 33 से 40 होना चाहिए। अधिक से अधिक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए हमारे खाद्य तेल में। यह है हमारा तमाम तेलों में पाए जाने वाले फैटी एसिड। जैसे देसी घी या बटर में सफा बहुत ज्यादा मात्रा में, फूफा बहुत कम है, मुफा लगभग संतुलन में, यानी 67% सफा, 3% फूफा और 30% मुफा। और इसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाया। वनस्पति घी, यहां पे भी वही कहानी है, सफा 60% और पुफा यानी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो है ही नहीं, और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड 40%, इसमें भी कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं। पाम ऑयल 50, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड 10 और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड 40, इसमें भी कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाया। सॉरी, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल, ये दो एंटीऑक्सीडेंट पाए। कार्डी ऑयल, अब इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत बढ़ गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड मात्र 9 और पॉली अनसैचुरेटेड 78 और मोनो अनसैचुरेटेड भी कम है 13। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एक एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल पाया जाता है। सनफ्लावर 12, 69, 19 एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल। सोयाबीन 15, 61, 24 एक एंटीऑक्सीडेंट के साथ, टोकोफेरॉल के साथ। कॉर्न ऑयल 13, 59, 28 एक एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल। कॉटन सीड ऑयल 26, 55, 19 इसमें भी एक ही एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल पाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही कम होता है, यानी 3% मात्र। पॉली अनसैचुरेटेड 29 और मोनो अनसैचुरेटेड 68, टोकोफेरॉल यहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पाया जाता है। कैनोला ऑयल, यहाँ पे भी सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मात्र 6। 32 पॉली अनसैचुरेटेड और 62 मोनो अनसैचुरेटेड। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पे भी एक ही एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, टोकोफेरॉल। ऑलिव ऑयल, यहाँ पे भी अगर फैटी एसिड की तुलना की बात करें तो ये बैलेंस में नहीं है। 16, 11, 73 टोकोफेरॉल एक एंटीऑक्सीडेंट। ग्राउंड नट ऑयल बैलेंस में पाया जाता है, बैलेंस के नजदीक है 22, 33, 45, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट एक। मात्र एक ऐसा खाद्य तेल है राइस ब्रान ऑयल, जिसके अंदर हमारे फैटी एसिड का संतुलन लगभग बेहतर है और 3 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन कुकिंग ऑयल। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर जो तेल अगर लगातार खाने से, अब जिनकी ऑक्सीडेशन स्थिरता कम होने और ज्यादा फ्री रेडिकल बनने लगती है, अब ऑक्सीडेशन स्थिरता अगर कम होती है तो फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने की वजह से कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख रहे हैं इधर तमाम विशेषज्ञ इसके बारे में बोल रहे हैं, जो पेपर की न्यूज में कटिंग में है।
कुछ अखबारों द्वारा एक सर्वे किया गया, विश्लेषण किया गया, तो पाया क्या गया कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कि दिल की बीमारी पैदा करता है साहब। दिल की धड़कन को धीमा कर देता है यूरिक एसिड। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम विशेषज्ञ सरसों के तेल को खाने से मना कर रहे हैं। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, और इसका उदाहरण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, और वहीं पे सबसे ज्यादा पेसमेकर लगे हुए हैं, यानी वहीं पे सबसे ज्यादा हार्ट की सर्जरी हुई है। यह हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है साहब, और वो भी अब क्या है, ये 2003 की रिपोर्ट है, और उस समय वो हाल रहा, तो आज भी क्या होगा आप समझ सकते हैं। और इस समाचार के बारे में एक प्रमाणित रिपोर्ट भी है। सरसों तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, जो हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी भारतीयों पर अनुसंधान के उपरांत ये कुछ तथ्य रखे, कुछ तेलों की सिफारिश की उन्होंने, जिसमें जैतून, कैनोला और राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दिया गया। और इतना ही नहीं, पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने विश्व हृदय दिवस पे लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी। अब सोच के देखिए कि इतने बड़े डॉक्टर जो पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सभी लोगों से राइस ब्रान तेल खाने की सिफारिश की। और ये पूरी तरह से, अगर हम ओरिजिनल की बात करें, तो राइस ब्रान ऑयल में 7% ओरिजिनल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। अब हड्डियों की घनता यानी कि हड्डियों के अंदर जो जाल होती है, उसकी घनत्व को कम करने में, यानी उन्हें खोखला होने से भी ओरिजिनल बचाता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। अब आइए देखते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, उनके क्या क्या फायदे। तमाम अध्ययनों के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनके बहुत से गुण हैं। जैसे टोकोपेराल्स, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो, रोग प्रतिरोधक बेहतर हो, तो हमारे शरीर में कोई रोग आएगा ही नहीं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर हुई, तो रोग के कारण जो है उनसे लड़ नहीं पाएंगे और हम बीमार पड़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि टोकोफेराल हमें हृदय रोगों से बचाता है, कैंसर से बचाव करता है, कैंसर होने नहीं देता, और कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद
में भी ये मदद करता है, मोतियाबिंद नहीं होने देता। स्लो एजिंग, बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी ये कम कर देने में मदद करता है। अब टोकोट्रिनॉल, टोकोट्रिनॉल का भी रोल जबरदस्त है साहब। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। ये स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। इस तरह से कहें कि एक ऐसा सैनिक जो अपनी सीमा पे मुस्तैदी से पूरी तरह से देश की सुरक्षा करे, इसी तरह से टोकोट्रिनॉल की अगर पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर के अंदर मिलती है भोजन के माध्यम से, तो वो सैनिक बरकरार रहते हैं और अच्छी तरह से लड़ते हैं, ताकि कोई भी बाहर से रोग रूपी दुश्मन हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके उसे नुकसान न पहुंचा। नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में भी मदद करती है। और सबसे मजे की बात ये है कि ये प्लेटलेट के एकत्रीकरण को भी करता है, यानी प्लेटलेट को भी एकत्र करने में, बढ़ाने में मदद करता है। धमनियों के आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को भी डॉक्टर साहब का लगता है कि नेटवर्क साथ नहीं दिया और लेफ्ट हो गए हैं। जैसे ही आते हैं वैसे ही सर उनको शुरू किया जाएगा। सॉरी साथियों, आवाज जी सर, जी आवाज आ रही है सर। थैंक यू। तो थोड़ी सी नेटवर्क चैलेंज आया है। अभी आवाज क्लियर आ रही है मार साहब ना? जी सर। मार साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है सर। और अब बात करते हैं ओरिजिनल। थैंक यू, थैंक यू सर। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है ओरिजिनल, और रक्त शर्करा प्रबंधन में भी सहायक होता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में ये सहायता करता है, और जठरांग संकट से भी राहत दिलाता है। हमारे आंतों के को सुरक्षित रखने में ये मदद करता है। रजोनिवृत्त के लक्षणों में मदद करता है, यानी वो महिलाएं जो एक एज के बाद माहवारी आना बंद हो जाती है, तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को तमाम परेशानियां होने लगती हैं, उसकी समस्या से भी ये निजात दिलाता है ओरिजिनल। त्वचा को हाइड्रेट और हल्का करके आयु वृद्धि रोकने में सहायक, ये त्वचा में नमी भी बनाए रखता है बराबर, नाड़ी तंत्र की रक्षा करने में सहायक होता है, उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है।
और तथा लीवर के कार्य क्षमता को भी सुधारता है। अस्थि खनिज घनत्व को ये सुधारता है, बेहतर बनाता है। हमारी एसिडिटी को भी कम करने में ये सहायक होता है। हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए भी ये अमृत है, अमृत। और इस पे तो प्रैक्टिकल किया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, यानी ये पुरुषों के लिए उनके बेरे को बढ़ाने में काफी सहायक होता है, शरीर निर्माण में सहायक होता है। साथियों, ये बहुत ही उपयोगी तेल है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो कि हृदय के लिए उत्तम है, क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ा करके या डायबिटीज को नियंत्रित करने में डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी मददगार साबित होता है। गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रजोनिवृत्त की मुश्किलों को आसान बनाता है और खून के थक्के बनने से रोकने में भी मदद करता है तथा झुर्रियां व अन्य त्वचा संबंधित रोगों से रोकथाम में मदद करता तथा बढ़ती हुई उम्र के प्रभावों को भी ये कम करता है। लावेल यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण किया, एक अध्ययन किया, जिसके अनुसार राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ऑफ न्यूट्रिशन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल से काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसी वजह से राइस ब्रान में पाए जाने वाले ओरिजिनल को बताया इसकी वजह। जापान में एक सर्वे किया गया, 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार व तमाम अध्ययन में एक बात पाई गई राइस ब्रान ऑयल में कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल पेट से संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि तमाम रोगों में हमारी मददगार साबित हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किया गया अध्ययन, उसके अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल आंतों से संबंधित रोगों को ठीक करने में मदद करता है। महिलाओं में रजोनिवृत्त की अवस्था में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल 67 से 85% महिलाओं में रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को आसान करने में मदद करता है और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। चैंग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनल त्वचा की चमक व नमी को बढ़ाने व बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। और चूहे पे किया गया जो अध्ययन है, उसके अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल हड्डियों के घनत्व की कमी को रोकता है, यानी हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, उसे ठोस बनाए रखता है। तथा जापान में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनल हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व थाईलैंड में बहुत प्रचलित ऑयल है, बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं इस तेल को, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और जापानी लोग तो इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहां पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हार्ट रोगियों को राइस ब्रान ऑयल खाने के लिए जिसमें ओरिजिनल। और अमेरिका में यह स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में भी पहचान बना चुका है। अब ये कुछ ब्रांड हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक ब्रांड है, इसकी कीमत मात्र 500 ml
227 से ऊपर, अप्रोक्स लिखा हुआ, लगभग। एक ब्रांड है, दूसरा जो 1 लीटर का है 370 रुपए। अल्फा वन ये 3 लीटर 1286 रुपए। लेकिन अपना हेल्थ कार्ड, इसके एमआरपी 300 और आपने आरसिम ज्वाइन कर रखा है तो 197 और इस पे बिजनेस वैल्यू मिलता है 73। जिस भोजन बनाते समय खाना कम तेल सोखता है, ये धुआं कम छोड़ता है, बहुत कम चिपचिपाहट होती है, इसमें चिकनाई कम होती है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उपयुक्त है और समझने की बात है कि पूरी तरह से सुपाच्य है। इसमें बना हुआ भोजन पचने में बहुत, और घी से स्वादिष्ट मिठाइयां इस तेल में बनती हैं साहब। तो एक बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, तमाम अवार्ड मिल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम इस खाद्य तेल को एक बेहतर खाद्य तेल होने के लिए तमाम अवार्ड मिल चुके हैं। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि अपनी हेल्थ को सही रखें, लाइफ को सही रखें, अगर लाइफ को सही रखना है तो हमें हेल्थ को सही रखना पड़ेगा। ये थी आज हेल्थ गार्ड की जानकारी और सरसों के तेल, मार्केट के सरसों के तेल के बारे में थोड़ी सी बातें, क्योंकि दावे के साथ कहता हूं साहब, एक सवाल भी है, जो कंपनियां ये सरसों का तेल दे रही हैं क्या वो सरसों का तेल है? तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।